आदमपुर के उपचुनाव में सारे के सारे उम्मीदवार अपने लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टी के तमाम बड़े नेता भी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनेलो की तरफ से कुर्राराम नंबरदार पर दाव खेला गया है। कुर्राराम नंबरदार साहब खुद चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गांव-गांव नंबरदार साहब आप जा रहे हैं, क्या माहौल इनेलो को लेकर लग रहा है? सबसे पहले तो मेरे हल्का वासियों को नमस्कार, पूरे ज़िले को और साथ लगते सारे ज़िले को हरियाणा में नमस्कार। माहौल क्या लग रहा है? हमारी पार्टी निश्चित तौर पर अब की बार आदमपुर हल्का में विजयी होगी और बहुत अच्छे वोटों से विजयी होगी। माहौल क्या, हर बच्चा बोल रहा है बीजेपी के कैंडिडेट से और कांग्रेस के कैंडिडेट से, जो कि प्रवासी हैं। इन्होंने इतने साल तक यहाँ से विधायक बने और दूसरी पार्टी हमेशा बराबर का सम्मान उनको मिला, लेकिन कभी उन्होंने हल्के की सुध नहीं ली। आज बच्चा अगर इनेलो की बात करें, आप यहाँ के स्थानीय भी हैं, सालों से आदमपुर की राजनीति में एक्टिव भी रहे हैं, भले ही पार्टी आपकी दूसरी थी। किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? सबसे बड़े मुद्दे हैं किसान, गरीब, मजदूर जो आज परेशान है। महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, किसान को खाद नहीं मिल रही, सड़कें सारी टूट चुकी है, हल्के में पीने का और सिंचाई का पानी नहीं है। आज कहीं जल भराव बरसात से हो रहा है, आज हल्का त्राई है और जर्जर हो चुका है हल्का। इस यहाँ से जो विधायक अगर बात करें, बीजेपी और कांग्रेस बार बार यही कहते हैं कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का ही है। इनेलो तो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। ऐसा है, हमारा मुकाबला, ये दोनों आपस में अपना कुछ भी कहें, हमारा मुकाबला कि किसी पार्टी से नहीं है। इनेलो यहाँ एक तरफा जीत हासिल करेगी। आपको लेकर भी कहीं ना कहीं जयप्रकाश तो लगातार कहते हैं कि कुर्राराम नंबरदार तो हमारे पुराने भाई है, रास्ता भटक गए हैं, थोड़े दिन बाद वापस आ जाएंगे। इस तरीके के बयान जेपी देते हैं आपको लेकर? ऐसा है, जयप्रकाश जी कुछ बयान दो, कुलदीप बिश्नोई कुछ बयान दो। आज अब एक उदाहरण बताऊं, आप देखिए। कुलदीप बिश्नोई हल्के में हर बार चुनाव जीत के चला जाता है। हल्के की जनता उसे कांटेक्ट करे तो वो कांटेक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो विदेशों में चले जाते हैं। हल्के की सुध लेना तो दूर, चुनाव आता है, चुनाव में चुनाव लड़ता है और जीत के अपने विदेशों में व्यापार करता है। 2009 में आदरणीय जो है हमने समस्या उठाई, हमेशा हल्के की 40 साल से हमने पानी के लिए संघर्ष किया। सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने आपको टिकट क्यों नहीं दी? आप स्थानीय थे, जेपी पर क्यों दाव कांग्रेस ने खेला? और जेपी तो कायदे से बाहरी भी है आदमपुर के लिए। ऐसा है, कांग्रेस की सोच, दोनों पार्टियों की एक जैसी तो सोच हो चुकी है। मल्टीनेशनल कंपनियां और उद्योगपतियों के चुंगल में अडानी अंबानी, जो कि 4 साल पहले अडानी का कहीं देश में नाम नहीं था, आज वो एक नंबर का भारत का उद्योगपति बन चुका। ये इसी तरह कांग्रेस भी उसी कल्चर पे है और इसीलिए कांग्रेस देश से ख़त्म होती जा रही है। इसी तरह बीजेपी भी झूठ की राजनीति करके, समाज को आपस में बांट के, भाईचारे को ख़राब करके
ये विकास के मुद्दों पर कोई भी आखिरी बात। सवाल है मेरा आपसे। भव्य बिश्नोई कहते हैं कि उनको जो भी विकास हुआ हिसार जिले में, आदमपुर में, उनके दादा भजनलाल ने करवाया, उसी के नाम पर वो लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। वो स्थानीय है। विदेशों के जो आरोप आप लोग लगाते हैं, विदेश में तो पढ़ाई उन्होंने की है, पढ़ाई तो कोई भी कर सकता है। चोई भजनलाल जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। चोई भजनलाल जी ने भी कोई विशेष काम नहीं कराए थे। हमने 1996 से लेके 98 तक, जब तक राज रहा चोई बंसीलाल जी का, उस समय यहाँ पीने का पानी नहीं था। हल्के में 17 वाटर वर्क्स उस राज में बनवाए गए। अगर चोई भजनलाल ने इतना ही काम किया होता तो पीने का पानी तो उपलब्ध होता। रही बात चोई भजनलाल के नाम से कब तक वोट मांगेंगे। आज हल्का तराई कर रहा है। पढ़ना लिखना कौन सी बहुत बड़ी योग्यता है। मैं ये बताता हूँ, जो समाज में रहता है, मैं संघर्ष करता हूँ, धरातल की राजनीति करता हूँ। मैंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, मैंने मजदूर और साथ ही छोटे वर्ग के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, धरातल पर रहा। मैं आपको बता दूं, संघर्ष से जब हम काम करवा सकते हैं तो क्या एक विधायक काम नहीं करवा सकता। ये झूठ की राजनीति करते हैं और किसी के नाम से वोट, ऐसे वोट नहीं मिलता। वोट मिलता है आज जनता के बीच में, उनका नुमाइंदा उनकी समस्याओं को सुने। मैं आपको उदाहरण बता दूं कितने, आप ये इस डनूर में है, यहाँ मालिकाना हक की लड़ाई है। हमने इनके साथ देखे न संघर्ष में, सड़क के ऊपर ये उतरे, इनके साथ खड़े रहे। मेरे को ये बताइए, किसी ने कभी भी, जयप्रकाश जी ने, हमने पानी के लिए संघर्ष किया, यहाँ सड़कों के ऊपर 1.5 महीना आंदोलन चला, जयप्रकाश जी कहीं दिखाई नहीं दिए, कुलदीप बिश्नोई कहीं दिखाई नहीं दिए। आज ये कहते हैं मेरे अपने पुराने संघर्ष के आधार पर लोगों के बीच जा रहे हैं। जो संघर्ष कूड़ाराम नंबरदार ने हल्के के लोगों के लिए किया, उसी आधार पर कूड़ाराम नंबरदार लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, आदमपुर।